नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, बिहार में 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। उससे पहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज मंत्री श्रवण कुमार के घर पर भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी पहुंचे थे। खुद मंत्री नीतीश कुमार भी वहां शिरकत हुए। तो वहीं आरजेडी में भी आज तेजस्वी यादव के घर पर जो है बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भी विधायक और एमएलसी पहुंचे थे। हमारे साथ आलोक है, लाइव सिटीज के जर्नलिस्ट। इनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक, जो अभी बिहार में राजनीतिक हालात है, 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना, इस पर आपको क्या लगता है? आज बड़ी बैठक हुई है, दोनों जेडीयू की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी। जी, जेडीयू की तरफ से विधानमंडल की जो बैठक होती है, जो एक परंपरा रही शुरू से, जब जब बजट सत्र होता है या मानसून सत्र होता है या शीतकालीन सत्र होता है, पहले हमें इस बात को समझना होगा। तो तीनों सत्र से पहले जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी, तमाम इतनी पार्टियां अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाती है। लेकिन इस बार विश्वास मत हासिल करना है, इसलिए बैठक तो और कंपलसरी है। तो जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक कल होनी है। विजय चौधरी, बिहार के जो जल संसाधन मंत्री बने हैं, उनके आवास पर। लेकिन आज भी श्रवण कुमार, जो बिहार के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, उनके आवास पर भोज का आयोजन किया गया था दोपहर में। देखिए, अब ठंड का मौसम नहीं है, ठंड का मौसम धीरे धीरे जा रहा है। आज तो धूप भी खिली हुई थी आकाश में और काफी बेहतरीन मौसम है राजधानी पटना का। तो ऐसे में भोज का आयोजन किया गया था क्योंकि सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है, चाहे वो आरजेडी के हो, बीजेपी के हो। नहीं, बीजेपी के विधायक तो फिलहाल गया में है, आरजेडी के हो या जेडीयू के हो, उनके सभी विधायक जो है पटना में पहुंच चुके हैं, पटना ही बुलाया गया है। तो आरजेडी के विधानमंडल की बैठक हुई थी 5 देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव के आवास पर, शाम में हुई है। वहां भी बैठक खत्म हुई है। अंदर की खबर क्या है वो आपको बताएंगे। और दिन में जब जेडीयू के विधायक, विधान पार्षदों को बुलाया गया था श्रवण कुमार के आवास पर, तो ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे विधायक हैं जो नहीं पहुंचे थे। फिर मैं कह रहा हूं नहीं पहुंचे थे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जेडीयू के साथ नहीं है, क्योंकि खेला होने की चर्चा हो रही है। हम कई सारे विधायकों के नाम बताएंगे और कारण भी बताएंगे। देखिए, गुजेश्वर शाह, जो कि महिषी से विधायक हैं, सहरसा से, वे आज नहीं पहुंचे थे, आ रहे हैं। कल की विधानमंडल की बैठक में वो शामिल होंगे, इस बात की जानकारी है। इसके अलावा अशोक कुमार चौधरी, जो कि मुजफ्फरपुर के सकरा से विधायक हैं, उनका डायलिसिस हो रहा है फिलहाल। तो डायलिसिस हो रहा है, तो इस कारण से वो अस्वस्थ हैं। डायलिसिस 2 दिन बाद होना था, लेकिन क्योंकि विश्वास मत हासिल करना है, विधानसभा पहुंचना है, इसलिए अशोक चौधरी नहीं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं जो अशोक कुमार चौधरी सकरा से विधायक है मुजफ्फरपुर के, उनका डायलिसिस चल रहा है, तो वो भी आज इस भोज में नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा सुदर्शन बारबीघा से विधायक हैं, बताया जा रहा था कि वो नाराज, लेकिन नहीं, वो बारबीघा अपने क्षेत्र में थे, वो पटना आ रहे थे। आज देर शाम तक वो पटना पहुंच जाएंगे। उनकी भी कोई नाराजगी है नहीं, बीच में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन फिलहाल विश्वासमत की बात है, अपनी सरकार बचाने की बात है, सरकार में रहेंगे तो काम होगा। ये तमाम बातों पर ध्यान सुदर्शन भी दे रहे होंगे। इसके अलावा बीमा भारती को लेकर चर्चा है। बीमा भारती भी पटना आ रही थी, बीमा भारती से भी फोन पर बात हुई, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता उनके। तो जेडीयू के नेताओं का कहना है कि हमारे कोई विधायक टूटे नहीं है। हाँ, कुछ रास्ते में है, 3-4 विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिनका कारण भी बता दिया गया है। इसके अलावा शालिनी मिश्रा दिल्ली में है, उनके क्या कुछ पारिवारिक समारोह है, जिस कारण से वो दिल्ली में है, लेकिन कल सुबह तक वो आ जाएंगे, क्योंकि फ्लो टेस्ट परसों होना है। कल विधानमंडल दल की बैठक होनी है, तो उस विधानमंडल दल की बैठक में वो भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फिर डॉक्टर संजीव फिलहाल गोवा में है, उनके परिवार में भी एक समारोह है, एनिवर्सरी है, तो गोवा गए हैं, वो भी कल पटना आ जाएंगे। इसके अलावा गोपाल मंडल की चर्चाएं हुई थी, लेकिन गोपाल मंडल ससमय भोज में पहुंच गए। और दिलीप राय, जो कि सुरसंड से विधायक है, इन कुछ विधायकों के नाम हमने बताया, ये भी पटना नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये भी पता चला कि ऑन द वे है, पटना ही आ रहे हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में थे। आज भोज में बुलाया गया था, क्योंकि आज भोज पर बुलाया गया था, विधानमंडल दल की बैठक नहीं बुलाई गई थी। विधानमंडल दल की बैठक कल है, जिसमें सभी उपस्थित रहेंगे। ये पूरी फिगर जो है वो कल देर शाम को, इस वक्त तक, क्योंकि कल इस वक्त विधानमंडल दल की बैठक होती रहेगी जेडीयू की, तो उसमें हम जरूर जाएंगे और वहां की तस्वीर दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि सारे विधायक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा तमाम इतने विधायक, विधान पार्षद, वो सभी पहुंचे और सभी ने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार के साथ हैं। कई सारे कॉल आ रहे हैं, ऑफर वाले कॉल आ रहे हैं, लेकिन हमें उधर ध्यान नहीं देना है। तो ऐसे में जेडीयू के विधायकों का मिजाज तो दुरुस्त दिख रहा है। लेशी सिंह पहुंचे थी, अशोक चौधरी खुद पहुंचे थे, जमा खां पहुंचे थे, इसके अलावा वाल्मीकि नगर से विधायक हैं रिंकू सिंह, वो पहुंचे थे, तमाम जनता, गोपाल मंडल भी तो पहुंचे ही थे, सभी नेता पहुंचे थे। 3-4 जो विधायक एब्सेंट थे या आज भोज में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ये भोज था जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर चिंता में है कि आखिर ये हवा किसने उड़ा दी कि जेडीयू के विधायक टूट रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि कंफर्म जानकारी है, नीतीश कुमार ने जब नई सरकार बनाई है उसके बाद से एक विधायक से 1 to 1 उन्होंने बात की है, सभी से बात की है। विश्वास मत हासिल करने से पहले विधानसभा में उन्होंने अपने विधायकों का विश्वास अपने प्रति जीता है, अपने प्रति जो
कैसे कि कहीं बीच में अगर कोई खाई उत्पन्न हो रही होगी, उस खाई को भरने की भरपूर प्रयास नीतीश कुमार ने कर ली है और कोई कसर रही भी नहीं है। तो नीतीश कुमार के प्रति सभी विधायक जो उनके हैं वो अग्रसर हैं, वो उन पर विश्वास जता रहे हैं और कल की विधानमंडल की बैठक में ये बातें तय हैं, दिखेंगी, झलक दिखेगी। कल की विधानमंडल की बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। शालिनी मिश्रा तो ये तक कही थी, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने फोन पर इंटरव्यू किया था, दिल्ली में ही है वो, कि 10 करोड़ क्या ज्यादा भी रुपया दे देंगे तब भी मेरा ईमान नहीं बदलने वाला है। डॉक्टर संजीव ने भी हमसे खास बातचीत में इंटरव्यू में कहा, मैंने इंटरव्यू किया था, कि ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है जो डॉक्टर संजीव के ईमान को खरीद सके। तो जेडीयू के विधायकों में टूट होनी है ऐसा दिखता नहीं है फिलहाल जो दिख रही है बात। अब आरजेडी की ओर चले तो आरजेडी की ओर विधानमंडल की बैठक हुई है। अंदर की खबर यह है कि सभी विधायकों ने अभी भी मन बना लिया है कि विश्वास मत तो कैसे भी करके नहीं जीतने देंगे, क्योंकि देखिए विश्वास मत जीतने से पहले अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कार्यसूची जारी कर दी गई है विधानसभा की, जिसमें साफ साफ बताया गया है, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो बजट सत्र के शुरुआत में ही महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का अभिभाषण होगा, जो कि हर साल होता रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण होता रहा है। मैं भी उस वक्त विधानसभा में रहूंगा, वो तमाम तस्वीरें लोगों तक पहुंचेंगी, लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव स्ट्रीम पे भी लोग जाकर उस दिन यानी कि 12 फरवरी को लाइव एकदम देख सकते हैं विधानसभा की कार्यवाही। उसके बाद जब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होगा तो उसके बाद फिर अवध बिहारी चौधरी जो कि स्पीकर हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उस पर चर्चा होगी, फिर उस पर वोटिंग कराई जाएगी, क्योंकि उस वक्त अवध बिहारी चौधरी फिर कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी जो आज भोज में शामिल हुए थे, वो भी विधायक हैं, वो भी शामिल हुए थे, विजय चौधरी भी शामिल हुए थे, सभी शामिल हुए थे, संजय झा भी पहुंचे थे। तो अवध बिहारी चौधरी जो है वो पद पर से हटेंगे। अब देखना होगा नए विधानसभा के अध्यक्ष होते कौन है। इस बात पर भी पूरी चर्चा है कि नंदकिशोर यादव ही विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। अगर नंदकिशोर यादव के नाम पर कोई इब्बट हुआ तो फिर रेणु देवी की बात चलती है, चर्चाएं होती हैं। हालांकि नंदकिशोर यादव का नाम ही कंफर्म दिख रहा है। तो आरजेडी की जो विधानमंडल दल की बैठक हो रही है उसमें सभी नेता पहुंचे हैं, लेकिन आप कंफर्म मानिए, देखिए चेतनानंद पहुंच गए हैं। चेतनानंद आनंद मोहन के बेटे हैं, जिनके रिश्ते बीच में थोड़े खट्टे दिख रहे थे पार्टी से। ठाकुर वाले बयान पर मनोज झा को कैसे लताड़ लगाई थी सभी हम लोगों ने देखा था। लेकिन जब बात होती है विधायकों की तो कम से कम 6-7 विधायक मुझे आज नहीं दिखे आरजेडी की बैठक में। हाँ, 3-4-5 जेडीयू के विधायक में भी बैठक में नहीं दिखे, उनके कारण मैंने बताया है, लेकिन 6-7 विधायक आरजेडी की मीटिंग से गायब थे। अब जैसे नीलम देवी नहीं गई थी, सोनपुर से विधायक हैं रामानुज प्रसाद, मैंने उनको नहीं देखा। कई सारे ऐसे विधायक हैं जिन्हें नहीं देखा गया। अत्री से विधायक है अजय यादव, उन्हें भी मैंने नहीं देखा, हो सकता है बाद में गया हूं। लेकिन 6-7 विधायक, जो पक्की जानकारी है, 6-7 विधायक, कम से कम 6-7 विधायक आरजेडी की इस विधानमंडल दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्टिंग से पहले आप खेला करेंगे, क्योंकि खेला तो आपकी तरफ ही हो रहा है। तो अभी संभावनाएं हैं, देखते हैं आगे फिर होता क्या। आलोक, जेडीयू और बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, जानकार बता रहे हैं, आपको इस विषय में क्या लग रहा है? नहीं, जेडीयू बीजेपी में दिक्कत तो नहीं। जेडीयू बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को गया में रखा है, गया में सभी उनके विधायक हैं, और जेडीयू के तमाम जितने विधायक हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। मैंने बताया ना, जिनकी डायलिसिस हो रही है, जो अस्वस्थ हैं थोड़े, वो भी पटना तक पहुंच गए हैं, जो कुछ क्षेत्र में थे वो ऑन द वे हैं। इसलिए आज भोज का आयोजन किया गया। तो भोज का आयोजन कराया गया तो सभी से एक उनके मन को भांपा गया है, देखा गया है। हालांकि कोई नाराज दिख नहीं रहे हैं। एनडीए की बिहार में सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने राजभवन में जाकर शपथ लिया 9वीं बार, और अब विश्वास मत हासिल करना है। तो विश्वास मत तो वो हासिल करेंगे। देखिए 90% चांस है, मैं अभी चांसेस की बात कर रहा हूं, अगर 100 में से मानेंगे 100 में से 90 क्या 92%, 93% चांसेस है कि नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर लेंगे। इसमें कहीं कोई इब्बट होने ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब अचानक कल के बाद से कुछ हवाएं बदलने लगे तो अलग बात होगी। लेकिन बात तो ये भी है कि तेजस्वी यादव ने खुद भी कहा था कि खेला होगा, अगर ऐसा हो गया तो। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा था, आपको याद होगा जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे राजभवन में, उसी दिन तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों को कहा था कि अभी खेल बाकी है, अभी। और आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं। आज भाई वीरेंद्र ने क्या कह दिया? भाई वीरेंद्र ने आरजेडी की विधानमंडल दल की बैठक से पहले कह दिया, हमने उनसे खास बातचीत की है। सुरेंद्र यादव ने तो लालू प्रसाद को अपने पिता तुल्य बताया, राबड़ी देवी राजमाता को अपनी मां समान बताया, और कहा कि माँ बाप का कोई मूल्य नहीं लगा सकता है, तो हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। रामानंद यादव पहुंचे थे, विधायक में सुरेंद्र यादव तो थे ही, ललित यादव थे, आलोक मेहता थे, और एमएलए मंत्री में कारी शोएब थे, सुनील सिंह थे, तमाम नेता हैं, विधायक हैं। मुजफ्फरपुर के तमाम जितने विधायक हैं, चाहे निरंजन राय हो या फिर इसके अलावा जाल मंसूरी हो, तमाम नेता हैं, विधायक हैं, मुन्ना यादव हैं, सभी लोग पहुंचे थे। ऋषि यादव हो, मुकेश रोशन हो, सभी विधायक पहुंचे थे जो तेजस्वी यादव से जुड़े रहते हैं, हालांकि पार्टी से सभी जुड़े रहते हैं। तो भाई वीरेंद्र ने क्या कहा? नीतीश कुमार विधानसभा भंग भी कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। भाई वीरेंद्र ने जो कहा कि मेरे जानकार जो बता रहे हैं, नीतीश कुमार अगर विश्वास मत जीतने में सफल हुए, मैंने कहा ना
मैं 90-92% ही कंफर्म हूं, क्योंकि देखिए क्या होना है क्या नहीं होता है ये तो खैर नीचे में योजनाएं सभी बना रहे हैं, लेकिन असल समय में किसका ईमान है, आपका ईमान है, मेरा ईमान है, मेरा ईमान कब डोल जाएगा कोई जानता है नहीं, आपका ईमान कब किस के प्रति आकर्षित हो जाएगा कोई इस बात को नहीं जानते हैं। तो कब कहाँ ईमान डोल जाए, किस घड़ी डोल जाए, ये कह नहीं सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट तक भी जो मुझे लग रहा है, देखिए जैसा कि सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ ओके है, एनडीए को विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन अगर जैसा कि भाई वीरेंद्र ने भी कहा है, खुलकर कहा है, नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे, अगर नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करने में असफल दिखते रहे, अब मांझी जी के 4 विधायक को ले लीजिए, अभी तक तो 4 विधायक एनडीए के साथ ही हैं। अब मांझी जी लास्ट मोमेंट पर वहां परिस्थितियां देखकर विधानसभा में किस ओर लुढ़क जाएंगे कह नहीं सकते हैं। अगर परिस्थितियां दिखेंगे कि नीतीश कुमार हार जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, मांझी जी लुढ़क जाएंगे मतलब उस पाले में चले जाएंगे। अगर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे, ये भाई वीरेंद्र ने भी कहा है और विश्वास सूत्र भी कहते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं है, इसके चांसेस काफी कम है। मैंने कहा 5%, 3%, 4% इसके चांसेस हैं। अधिकतर चांसेस ये है कि नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर लेंगे, एनडीए की सरकार है, और फिर उसके बाद कैबिनेट विस्तार होगा और भी जो जेडीयू और बीजेपी कोटे के नेता हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अगर सच में इतना कुछ प्रैक्टिस करने के बाद भी, इतना लोगों को संजोने के बाद भी अगर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए तो फिर बिहार में विधानसभा भंग होगा, आगे राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या होगा, क्योंकि आरजेडी के विधायक भी मुस्कुरा रहे हैं। चिंता की लकीर लाट पे दिख रही है, मस्तिष्क पे दिख रही है, लेकिन मुस्कुरा तो रहे हैं। अब उस मुस्कान के पीछे क्या राज छुपा है, पर्दे के पीछे पर्दा तो उठ गया है, अंदर में बैठक में बातें हुई हैं। तेजस्वी यादव को सभी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सभी विधायक आरजेडी की बात सही भी है, वो तो 2020 से बनाना चाहते हैं, और उप मुख्यमंत्री बनाकर भी संतोष कर लिए नीतीश कुमार के साथ। इसका जवाब भले उनके पास ना हो, लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। 12 फरवरी को विधानसभा के सदन की कार्रवाई लाइव स्ट्रीम पर आपको लाइव देखने को मिलेगी, और बाहर में जो नेता हंगामा करेंगे वो मैं खुद आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये तो मेरा वादा है। तो चलिए आलोक, आपने जो जानकारी दी, क्योंकि 12 फरवरी का जो दिन है बहुत ज्यादा अहम है, अब देखना होगा कि उस दिन क्या होता है, क्योंकि आज तो बैठक हो गई और बैठक के बाद क्या निर्णय होता है और क्या हलचल तेज होती है, वो लाइव सिटीज बैठक भी है जी, लाइव सिटीज तमाम खबरों से अवगत कराएगा, लाइव सिटीज की नजर बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।